आप लोग का चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दी कंजक्शन के बारे में, जिसका कंजक्शन का हिंदी होता है संयोजक। इसका डिफिनीशन देखेंगे इंग्लिश में। अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंस। एक बार और, अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंस। हिंदी में इसकी परिभाषा देखेंगे। वह शब्द जो दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए एक बार और हिंदी में। वह शब्द जो दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए। पहला, सचिन एंड राहुल आर ब्रदर्स। सचिन एंड राहुल आर ब्रदर, तो एंड यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। दूसरा देखिए, ही इज रिच बट नॉट अ हेल्पिंग पर्सन्स। यहाँ पे बट क्या कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। आई विल फिनिश माई वर्क, आई विल फिनिश माई वर्क बिफोर आई लीव दी क्लास। तो यहाँ पे बिफोर क्या है? कंजक्शन का काम कर रहा है। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार की बात करेंगे कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जिसको हिंदी में समान पदी संयोजक कहते हैं। समान पदी संयोजक कहते हैं। वह शब्द होता है, अर्थात समान पदी संयोजक वह शब्द होता है जो समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। एक बार और हिंदी के अर्थ को समझ लीजिएगा सही से। वह शब्द होता है जो समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, रजत एंड राकेश आर बेस्ट फ्रेंड्स। रजत एंड राकेश आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो इस तरह कह रहा है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि रजत इज बेस्ट फ्रेंड्स या राकेश इज बेस्ट फ्रेंड्स। तो दोनों का जो वाक्य है एक ही जैसा है, बस इसमें सब्जेक्ट चेंज है। तो ऐसी वाक्य यदि आपके सामने आएंगे तो क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। सुधा पास्ट बट हर ब्रदर्स फेल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं सुधा पास्ट बट हर ब्रदर फेल्ड। ऐसे भी वाक्य आएंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत होंगे। ही फेल्ड बट ही डिड नॉट लॉस हर्ट। ही फेल्ड बट ही डिड नॉट लॉस हर, तो ये भी क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। 1 and 1 became 11। कह रहा है 1 and 1 became 11, तो एंड यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे देखिए निम्नलिखित शब्द मुख्य कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जैसे ऊपर हम बता रहे थे, एंड, बट, और, फॉर, नॉट, आल्सो, इधर, नाइदर, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसको आपको याद कर भी लेना चाहिए, डायरी में नोट करके इसको याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। और यदि इसका उपयोग हो तो देखते ही आप कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। दूसरा, सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित संयोजक। सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन का हिंदी होगा आश्रित संयोजक। अब इसका हिंदी में परिभाषा देखिए, डिफिनीशन देखिए। वह शब्द होता है जो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जिनमें से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यह क्या कह रहा है? एक जो यह ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पहला है वी विल गो इफ़ यू कम। तो ये क्या कह रहा है कि यह आश्रित है, यदि तुम्हारे आने पर हम लोग जाएंगे। यदि वह या मतलब मान लीजिए सपोज डैट वह नहीं आएंगे तो वे लोग नहीं जाएंगे, तो उनके आने पर ही जाएंगे। तो ये क्या? आश्रित है। तो आश्रित वाले वाक्य क्या हो जाएगा? आश्रित वाले वाक्य में जो शब्द इफ यूज किया गया है यह क्या? सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा देखिए, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे हैंड नहीं हार्ड होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब वो कठिन परिश्रम किया होता तो वह क्या पास हो गया होता, लेकिन वो कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। तो यहाँ पे बिकॉज क्या है? सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो निश्चित तौर पे सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित शब्द मुख्य सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इफ़, डैट, आफ्टर, बिकॉज, दो, THOUGH, ऑल्दो, वाइल, WHILE, हाउ, टिल, अनटिल, बिफोर, अनलेस, एज, वेन, वेयर, दैन, सिंस। यदि वाक्यों में ये शब्द प्रयोग किए गए हों, ठीक, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो आप देखते ही क्या कहेंगे? यह सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि यह एक दूसरे पे आश्रित होते हैं इसमें। लेकिन
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ऐसा नहीं होता है। उसमें शब्दों को या उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ये दोनों में अंतर होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास यदि यह वीडियो आपको समझ में आता है तो आप से रिलेटेड कोई स्टूडेंट हैं तो उनके पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।